जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है, उन्होंने इलीगल कारोबार बनाए हैं, हमारे टैक्स नेट में नहीं है, या वो कारोबार जो इलीगल सिटीजन्स के हैं लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनके साथ क्लब करके कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबारों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे, उन जायदादों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे, और जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। वो जो टास्क फोर्स है, इसके अलावा वो क्या काम करेगा? वो शनाख्ती कार्ड, हमारे यहाँ आपको पता है कि शनाख्ती कार्ड का जो मसला है, जिस तरह शनाख्ती कार्ड का इजरा होता रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें इरेगुलरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा शनाख्ती कार्ड जो है वो इलीगल मीन्स के साथ जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं, और उन शनाख्ती कार्ड पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, पासपोर्ट्स बनाए गए हैं, और वो पासपोर्ट्स जो हैं उनसे लेकर लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं। और कई जगहों पर ऐसी मिसालें हैं कि जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी में लोग पकड़े गए हैं, और वो जो पकड़े गए वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और जो नादरा से उनको शनाख्ती कार्ड मिला और वहां से उन्होंने पासपोर्ट, एंड देन दे ब्रीच द सिस्टम। तो उसके खिलाफ भी एक मौसर किस्म की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसके अलावा आपको पता है कि नादरा के ही फैमिली ट्रीज हैं। देयर आर लाइकली चांसेस कि आपकी फैमिली ट्री में या किसी भी पाकिस्तानी की फैमिली ट्री में किसी एक को घुसा लिया जाता है, एंड देन वो पाकिस्तानी नेशनल बन जाता है, और यहां से ये चीजें जो है वो आगे चल पड़ती है। तो उसके खिलाफ भी बहुत सख्त किस्म के इकदाम लेने का फैसला किया गया है। और साथ साथ जिस पर शक होगा, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पे होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट पे होगा, हुकूमत की या किसी पाकिस्तानी शहरी की दरख्वास्त पे होगा, हमारे पास फैसिलिटी आ गई है डीएनए टेस्ट की। हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे उन लोगों के जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। तो इसके अलावा हम एक वेब पोर्टल बना रहे हैं, यूएन हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूएनए हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूनिवर्सल नंबर दे रहे हैं। उस यूनिवर्सल नंबर पे कोई भी पाकिस्तानी जो, उसमें हमें आपकी भी मदद चाहिए होगी मीडिया के तौसत से, तमाम पाकिस्तानियों को हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि वो उस वेब पोर्टल के जरिए या उस नंबर के जरिए हम तक अप्रोच करें, हम तक आए, और हम उनका नाम जो है वो राज में रखा जाएगा, और उनके लिए एक रिवॉर्ड मनी भी रखी जाएगी जो हमें इन्फॉर्म करेगा, इलीगल आईडी कार्ड्स पे इन्फॉर्म करेगा, इलीगल इमिग्रेंट्स पे इन्फॉर्म करेगा, और जो इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही है, स्मगलिंग है, होर्डिंग है, डॉलर की स्मगलिंग है, जिस पर भी हमें इन्फॉर्म करेगा वो हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बना रहे हैं। और देन हम अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हम उनको वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराएंगे और लाइव टाइम कराएंगे, ताकि ये एक इफेक्टिव किस्म का मैकेनिज्म बने और इसको हम कर्ब कर सकें। और इसके लिए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए, होर्डिंग्स के लिए, स्मगलिंग के लिए, डॉलर की स्मगलिंग के लिए हमने जॉइंट चेक पोस्ट बना दी है। वो मैंने कल भी आपसे उसकी बहुत तफसील में बात की है। और वो 14 चेक पोस्टें बलूचिस्तान में हैं, 10 पंजाब में हैं, 5 केपी में हैं। जितने भी हमारे इदारे हैं फेडरल और प्रोविंशियल, वो सब मिल के इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। हुंडी हवाला के हवाले से और जो हमारी बिजली चोरी है उसके हवाले से हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, मजीद सख्त करेंगे उनको, मजीद उन लोगों को ढूंढेंगे जो पाकिस्तान की इकॉनमी उनकी वजह से ब्लीड कर रही है, जो बिजली चोर हैं, जो डॉलर की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो वीट की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो शुगर की स्मगलिंग कर रहे हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी के उसमें भी कवर कर रहे हैं, और साथ साथ क्या कहते हैं उसको भी, और हम लोगों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो उस पोर्टल के जरिए हम तक पहुंचे और हमें ये जितने भी इलीगल प्रैक्टिसेस हैं इनके बारे में हमें बताएं। नारकोटिक्स, हमारी सोसाइटी में नारकोटिक्स एक इस किस्म का जहर फैलता जा रहा था हमारे नौजवानों में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पर सख्त से सख्त तरीन इक़दाम उठाने जा रहे हैं। हम उन तमाम लोगों के पास जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो फैक्ट्रीज बनी हुई थी, उसके खिलाफ 12 कोर ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन बलूचिस्तान में रिसेंटली किया एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ मिलके, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक रोल था। सो एंड सो ऑन, हम उसको और मजीद इन ऑपरेशंस को सख्त करेंगे, और साथ साथ एक काउंटर नारकोटिक्स सेंटर कायम कर रहे हैं हम, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उनके हेडक्वार्टर्स में।
جس میں تمام اداروں سے لوگوں کو لیا جائے گا, ایک چھت میں بٹھائیں گے تاکہ اس کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکے اور ہم اس لعنت سے جو اس معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو باہر نکال سکیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز تھی وہ تھی کہ جو مونوپلی ہے وائلنس کی, وہ مونوپلی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. وہ مونوپلی ہم کسی کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے. وہ پولیٹیکل وائلنس ہو, وہ ملیٹنسی ہو, وہ قوم پرستی کے نام پر ہو, وہ مذہب کے نام پر ہو, وہ کسی بھی نام پر ہو, یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے گریب میں ہو, یا کچھ کسی قسم کا وائلنس ہے, اس وائلنس کو ایکسرسائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اسٹیٹ ہیڈ آن آئے گی اور تمام ادارے ہیڈ آن آئیں گے. کسی بھی اس قسم کی وائلنس, دہشت گردی, بندوق کے زور پہ اگر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے, پاکستان آئین کے مطابق چلے گا, پاکستان قانون کے مطابق چلے گا. جو میرا آئین کہتا ہے وہ امپلیمنٹ کروں گا. پاکستانی اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے. بندوق کے زور پہ مسلط کیے ہوئے ایجنڈے کے تحت پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. اس کے لیے اسلام کا نام لے کر, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ریاست پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے, اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا. ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ, کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگینسٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے, اگر کوئی ہماری منورٹیز کو, جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے